महमूद करनाल से, जहां से आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता सम्मेलन आज हो रहा था, जहां पर दिल्ली से शहर प्रभारी जो है दिनेश प्रताप यहाँ पहुंच रहे थे, जिन्होंने अपनी पार्टी की प्रतिक्रिया के बारे में लोगों को बताया। उनका मानना था कि लोग आगे से आगे जो लोगों ने ज्वाइनिंग किया आगे से आगे जुड़े, तो खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर अवश्य कर दीजिएगा। लाइव तस्वीर देखिए आपने सिंह ब्रेकिंग न्यूज़ के माध्यम से गोल्डन मोमेंट करनाल से। जरूरत है, इन लहरों को रोकने की जरूरत है, अपने पास थामने की जरूरत है, और उसके लिए हरियाणा का एक एक कार्यकर्ता उत्तर हरियाणा के अंदर पूरे हरियाणा से ज्यादा ज्वाइनिंग करवा रहा है और लोगों को जोड़ रहा है। प्रभाकर जी, संगठन मंत्री जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, यहाँ पे बहुत से ऐसे लोग हैं जिनकी उम्र 85 और 95 से ज्यादा है, और बहुत सी ऐसी महिलाएं हैं जिनके गोद में बच्चे होते हैं, लेकिन फिर भी वो गली गली घूम के हरियाणा के लोगों को जोड़ने की पूरी कोशिश करते हैं। यहाँ पे इतने साथी बैठे हैं जिन्होंने कहा कि आज हम बीमार हैं लेकिन फिर भी पहुंचेंगे। पिछले इलेक्शन के रिजल्ट के बाद से ये लोग अपने घर नहीं गए हैं, ठीक से सोए नहीं हैं। इनके चेहरे बताते हैं, चेहरे की लाली बताती है कि ये कितने कर्मठ है और मेहनती है। आज मैं इनके सामने नतमस्तक हूँ, और आज उत्तरी हरियाणा का संगठन हम आपको सौंपने जा रहे हैं। अब आपको इनको माला में पिरो के इस्तेमाल करना है। जय हिंद, जय भारत। जो साथी यहाँ पहुंचे हैं, आज की रिपोर्टिंग विधानसभा वाइज ली गई, जिसके अंदर विधानसभा अध्यक्षों ने और इलेक्शन इंचार्ज ने अपनी अपनी रिपोर्ट दी। उसके अंदर अपने को बहुत सा काम करने की जरूरत है। निकाय के चुनाव को लेकर मीटिंग जो हुई उसमें बहुत कुछ ऐसा निकल के आया जहां साफ दिखता था कि हमारे साथियों ने ग्राउंड के ऊपर मेहनत की है और लोगों को जोड़ने में कोई कमी नहीं छोड़ी। और इसी रिपोर्टिंग के बाद अपने को अगले कदम रखने हैं। जहां पे हमें कमजोरी महसूस हुई, रिपोर्ट के टाइम आपने देख लिया होगा कहां पे हमारी हड़बड़ाहट थी, उसको हमें दूर करने की जरूरत है। और इस दूरी को एक ही तरीके से खत्म किया जा सकता है, भेदभाव मिटाकर और दूसरे लोगों से पार्टी में आने के लिए आग्रह करना है। वहां पे जिताऊ कैंडिडेट बनाने हैं। जितने आम आदमी पार्टी के वर्कर इस निकाय चुनाव को लड़ना चाहते हैं, वो आज से ही अपना काम शुरू कर दें, क्योंकि सब काम सर्वे के ऊपर होगा। और माननीय सांसद सुशील गुप्ता जी दिल्ली से अभी निकले, उनको आने में बहुत देरी हो जाएगी। आगे के इस प्रोग्राम को चलाने के लिए मैं आमंत्रित करना चाहूंगा अपने उत्तरी जोन के अध्यक्ष माननीय पीके कौशिक जी को अपने वक्तव्य देकर कार्यकर्ताओं का धन्यवाद करके इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। आज एक खुशी की बात हो रहा है अंकल जी, आज आपके बीच में सांसद साहब को पहुंचने में विलंब हो रहा है। उसका एक कारण है, लेकिन सारे कार्यकर्ताओं को गर्व भी होगा। किस किस को पता आज क्या खुशखबरी है? बस कुछ लोगों को मैं बता दूं। हरियाणा के पूर्व सांसद और एक देश की सबसे बड़ी पार्टी के पूर्व अध्यक्ष अशोक तंवर जी आज आम आदमी पार्टी में ज्वाइन हुए हैं, और मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी ने उनको आज पार्टी में शामिल किया है। इसके लिए एक बार जोरदार तालियां हम सभी कार्यकर्ता बजाएं। इसी में सांसद साहब उस कार्यक्रम में बिजी थे, इस कारण उनको विलंब हो रहा है। अब मैं आगे कहूँगा हमारे जोन के आदरणीय अध्यक्ष और हमारे अंकल कहूँ, मार्गदर्शक कहूँ, डीके कौशिक जी आगे आपको संबोधित करेंगे। हमको 23 चाहिए, चाहे उसके अंदर कट्टर की है, चाहे उसके अंदर रवि की है, सारी विधानसभाएं हमको जीतनी है। जो जितना बड़ा मंत्री है उसको उतने बड़े मार्ग चढ़ाना है हमारे को, हम ये शपथ लेकर आएंगे। तो तस्वीरें देख रहे हैं आप करनाल के गोल्डन मोमेंट से। आपको बता दें किस प्रकार से बाबा भीमराव भगत सिंह की तस्वीर के आगे जोत जलाकर शुरुआत की जाती कर रहे हैं। तो खबर को ज़्यादा अवश्य करें। बहुत बहुत धन्यवाद। करनाल से पूरे समाज के अंदर एकता हो। हमारी आज के बनाए हैं
करनाल ही नहीं, पूरा हरियाणा, पूरा पंजाब, पूरा हिंदुस्तान आम आदमी पार्टी की विचारधारा से जुड़ चुका है। समाज के वर्ग के लोग, किसान वर्ग के लोग, मजदूर वर्ग के लोग और जो समाज सेवी संस्थाएं हैं, समाज सेवी लोग हैं, सबने आम आदमी पार्टी का साथ पकड़ने का मन बना लिया है। उसी विचारधारा से हम पूरे हरियाणा में जोन वाइज मीटिंग कर रहे हैं। उस मीटिंग के माध्यम से आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल के संदेश को जन जन तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। पिछले 75 सालों में आम आदमी पार्टी के रूप में अरविंद केजरीवाल ईमानदार नेता के रूप में पहले नेता इस देश को मिले हैं जो कहते हैं उससे ज़्यादा काम करते हैं। अब दिल्ली की जनता को पहले समझ आया था, फिर पंजाब की जनता को आया है, अब हरियाणा में भी आम आदमी पार्टी की सरकार बनने में कहीं देरी नहीं है। जो भी चुनाव होंगे आम आदमी पार्टी पूरी शिद्दत के साथ, पूरी मजबूती के साथ चुनाव लड़ेगी। हाँ, बात यह है कि हमें जोड़ने वाले हम CCC के फार्मूले पे लोगों का चयन करते हैं जिनका कैरेक्टर अच्छा हो, जो करप्टेड ना हो और जो क्रिमिनल ना हो, उन लोगों का चयन करते हैं। उसके अनुसार हम अपने साथ समाज के लोगों का जोड़ने का काम कर रहे हैं और इसी चयन प्रक्रिया के तहत हम चुनाव में लोगों को टिकट भी देंगे, चुनाव के लिए भी चयनित करेंगे। दिनेश जी, अशोक तंवर के बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, अशोक तंवर जी अब हमारे परिवार का सदस्य बन चुके हैं, हमारे हिस्सा बन चुके हैं और हमारी पार्टी की विचारधारा से जुड़ चुके हैं। आगे उनका बहुत बहुत हमारी पार्टी की तरफ से, कार्यकर्ताओं की तरफ से स्वर्गीय। पंजाब में चुनाव जीते, लगता है पंजाब का दिखा के हरियाणा। अब उसे दिल्ली का मॉडल ना कहें, अब उसे अरविंद केजरीवाल का विकास मॉडल बोलें जो पूरे हिंदुस्तान पे छा चुका है। पंजाब में रोज एक धमाका हो रहा है, आगे पूरे देश में होने वाला है। हर बार यही कोई भी पार्टी कार्यकर्ता, बड़ा कार्यकर्ता, छोटा कार्यकर्ता, पदाधिकारी यही कहते हैं करप्शन खत्म होगा आम आदमी पार्टी में। अब जो भी कोई पार्टी का नाम लेता है करप्शन है, करप्शन। क्या करप्शन हरियाणा में आप खत्म कर पाएंगे? हरियाणा में ग्राफ बढ़ेगा आम आदमी पार्टी का। हाँ, देखिए, आम आदमी पार्टी आंदोलन से निकली हुई पार्टी है, क्रांतिकारी विचारधारा के लोग हैं, ईमानदार विचारधारा के लोग हैं। और जब हम ये बात कर रहे थे तो केंद्र में बैठी हुई सरकार ने हमें कहा कि ईमानदारी की बात करना, ईमानदारी से सरकार चलाना, ये कहना बहुत आसान है। आप भी पब्लिक में जाइए, चुनाव लड़िए, पार्टी बनाइए, सरकार बनाइए, ईमानदारी से काम करके दिखाइए। उसको दिखाते हुए हमें दिल्ली में 7 साल 8 साल हो गए हैं और उसके बाद में हम पंजाब में दिखाने का काम कर रहे हैं और ये आईना पूरे हिंदुस्तान को दिख चुका है। आप भी लोकतंत्र के चौथे स्तंभ हैं। आम आदमी की विचारधारा को जन जन तक पहुँचाने का काम करें। बहुत बहुत धन्यवाद। आम आदमी पार्टी, माध्यम से करनाल के गोल्डन मूवमेंट से तो खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर अवश्य कर दीजिए। आज हमारे बीच हमारे लोकसभा पर भारी हुआ करते थे दिनेश भाई जी, आज सिर पर भारी हरियाणा बनकर आए हैं। तालियां। दिनेश जी का हम आप युवा पूरी हरियाणा की तरफ से भी बहुत स्वागत करते हैं। तालियों के साथ एक बार अभिनंदन। साथ में हमारे जिला अध्यक्ष करनाल में सभी साथियों से मेरा अनुरोध है कि अपनी अपनी सीटें व्यवस्था बनाने में सहयोग। तो तस्वीरें देख रहे हैं आप गोल्डन मूवमेंट करनाल से। हरियाणा पार्टी के सह प्रभारी दिनेश प्रताप सिंह करनाल पहुंच चुके हैं। कार्यकर्ताओं द्वारा उनका स्वागत किया जा रहा है। लाइव तस्वीर देख रहे हैं आप सिंह न्यूज़ के माध्यम से करनाल के गोल्डन मूवमेंट से। खबर को शेयर अवश्य करिए। आम आदमी पार्टी मीटिंग कर लीजिए। सबसे पहले तो तस्वीरें देख रहे हैं आप गोल्डन मूवमेंट करनाल से। देखिए किस प्रकार कार्यकर्ता, महिला कार्यकर्ता स्वागत करते हुए नजर आ रहे हैं दिनेश प्रताप सिंह का, जो करनाल में पहुंचे हैं, जो हरियाणा के सह प्रभारी चुने गए हैं। लाइव तस्वीर देख रहे हैं गोल्डन मूवमेंट करनाल से। हमारे और हमारी बहन शैलजा जी और कैबिनेट मंत्री 10 साल कैबिनेट रहने के मंत्री को है कि उसने काम नहीं किया। काम का मतलब है राजकुमार बाबू को टिकट की, फिर भी आपकी वजह में अंबाला में 3.5 लाख वोट ले गया। साथियों, आज मैं आपकी पार्टी में क्यों आया? अभी एक और हमारे
हमारे काम के जो पार्टी के अध्यक्ष रहे अशोक तंवर जी, वो भी आपकी पार्टी में आज ही शामिल हुए। मैं उनका और आपकी ओर से आपका स्वागत करता हूं साथियों। और ये कहना चाहता हूं कि जहां तक अशोक तंवर मेरा संबंध है, हम जमीनी जुड़ से जुड़े हैं लोग हैं। ये बात जहां भी मेरी ड्यूटी लगाओगे, अभी मैं आपको बताना चाहता हूं, नीलो खड़ी से मैं टिकट मांग रहा था। कौशिक साहब, ऐसे कौशिक साहब, मैं नीलो खड़ी से टिकट मांग रहा। दुख की चीज कहता है कि मैं 25-30 जाति कहती रणदीप सुरजेवाली कर रहा हूं नीलो खेड़ी में, निस्सन में। मेरे को तो टिकट नहीं दिया जो बीजेपी के था, जिसकी जमानत जब्त तो हुई। मेरे 25-30 जाति केजरीवाल को टिकट काट दिया सहजा ने, और उसको जिसकी जमानत बनता राम को बीजेपी का कांग्रेस का भी नहीं था, उसको टिकट दी। ये कांग्रेस का हाल है। दिनेश सिंह जी, हम आपको बताना चाहते हैं, कांग्रेस आज अशोक तंवर, हम मेरे साथी जो आपके साथी हैं, कांग्रेस का बच्चा आपके साथ लंगड़ व तैयार होएगा। ये हमारी दत्ते बनता है कि हम उन लोगों को आपके साथ जोड़े। कांग्रेस को खाली कर देंगे। क्यों खाली करेंगे? कि अशोक तंवर के साथ भी जो हुआ, मेरे साथ हुआ, जो एक प्रधान होने के नाते अशोक तंवर को उसकी लाठियों से पिटाई करी। ये सिर्फ ये हरियाणी जनता, किसने पिटाई करी? किसने करी? हुड्डा ने करी। इतना जुल्म की बात है। अशोक प्रधान होते हुए उसका हटा भी दिया, उसको पिटाई भी कर दी। अरे तुम्हें क्या काम से तुम्हारी आपस की नहीं? आपकी लड़ाई हो सकती है सैलजा की, आपकी हुड्डा के साथ लड़ाई हो सकती है। अशोक तो एक जमीनी हकीकत आदमी था। राजकुमार वाल्मीकि तरह वो भी इलेक्शन लड़ा, मैं भी लड़ा, पर दोनों की जबान जब नहीं, अच्छे लोगों की जबान। तो मैं सेकंड नंबर पर हरियाणा में आया था, दीपिंदर के बाद आया तो मैं नंबर आया था। तो मेरे दोस्तों, आज हम कनाल में लिस्ट बना रहे थे, प्रभारी जी, हम कनाल की लिस्ट बना रहे थे कि कनाल में काल का इलेक्शन होने जा रहा है, चेयरमैन का, सलोरा का इलेक्शन है। तो मैं आपको वादा करता हूँ साथियों, कनाल जो भी मेरा बन पाएगा, जो भी मेरे को बढ़ पाएगा, मैं हद से ज्यादा लंगा करके उन कैंडिडेट को जिसको अब हम खड़ा करेंगे, उस कैंडिडेट को जिताने की कोशिश करेंगे। हमारा जब के फर्ज बनता है साथ। मेरे दोस्तों, आज हम अभी मेरे से पत्रकार पूछ रहे थे, अभी पत्रकार पूछ रहे कि आप किसमें क्यों आए, कि आपने बाबा साहब की फोटो क्यों लगाई। मैं ये कहना चाहता हूं, केजरीवाल साहब की नीतियां हिंदुस्तान में फैल चुकी है। अभी केजरीवाल पे ऊपर हमला हुआ, अब मैंने स्टेटमेंट दी कि या तो होम मिनिस्टर प्रधानमंत्री माफी मांगे, नहीं तो गुजरात में माफी मंगवा देंगे, गुजरात में हो हाल कर देंगे, तो आपको कोई बचाने वाला नहीं मिलेगा। अरे हमला करता है केजरीवाल पर, एक सच्चे इंसान पर, जिसने आपको खादी पंजाब में, जिसने कांग्रेस पार्टी के दो चीफ मिनिस्टर भी हार गए, सिद्धू प्रधान भी हार गए, 90 के 90 हार गए। और मेरे से पूछने लगे पत्रकार कि आप किसकी फोटो लगाओगे। मैंने क्या, केजरीवाल की, जो केजरीवाल जी का कर रहे हैं, भगवंत मान ने ऐसा नाम लिया, बाबा अंबेडकर का जो हमारे संविधान के रचयिता हैं, उनकी फोटो और शहीद भगत सिंह की फोटो लगी है। तो आज कितना बड़ा संस्कार है। ये किसकी देन है? वो केजरीवाल की देन है। मैं अपनी फोटो कोई नहीं लगा रहे वहां पर, ये फोटो लगा रहे हैं तो बाबा साहब की, अम्बेडकर साहब की और शहीद भगत सिंह की, जिनका आज देश है। तो मेरे दोस्तों, ऐसी नीतियां जब पंजाब में चल आएगी, अभी भाई बीके कौशिक ने कहा कि भगवंत मान जी ने 65 साल ये कलम से 25,000 नौकरियां निकाल दी। और मैं एक और बाना कहता हूँ, भगवंत मान जी ने एक और काम करा, जो कि हरियाणा में आपकी सरकार बनी, आप भी करो उसको। जो ठेकेदार प्रथा है, जो गरीब जनता लोगों पर खुश रही है कि जो 25-30 हजार की नौकरी देते हैं ठेकेदार, क्या करते हैं, उनकी सारे की पीए काट के उनको स्वीपर को 4,000-5,000 तनख्वाह देते हैं। यही काम केजरीवाल साहब ने 35,000 नौकरियां निकाल कर वो ठेकेदार प्रथा भी खत्म करिए। मैं उनका धन्यवाद करता हूँ साथियों। यही हरियाणा में भी आप लोग करोगे। मैं ज्यादा नहीं बोलता, ये कहूंगा साहब कुमार जी, जो भी हमारी ड्यूटी हम आपके लिए कंधा से कंधा मिलाकर करेंगे। तो मैं ज्यादा कहता हुए ये सभी का सुन करता हूँ। धन्यवाद। तालियों के साथ दिनेश प्रताप जी, सह प्रभारी हरियाणा नॉर्थ जोन के अध्यक्ष बीके कौशिक जी, संगठन मंत्री चहल जी,
जोन के दूसरे बड़े नेता लोग, विभिन्न जिलों से आए हुए मेरे जिला अध्यक्ष साथी, मैं आपका करनाल इस करम धरती पर स्वागत करता हूँ। साथियों, आज हम यहाँ इकट्ठा हुए हैं पालिका के चुनाव को लेकर। जो हमने अपनी बात रखनी है, मैं अपने जिले की रिपोर्ट यहाँ ओपन में कहना चाहूँगा कि 4 विधानसभाओं का चुनाव हमारे जिले में है। हम 4 की 4 सीटें जीत के आपकी जोड़ी में डालेंगे सर। हम ग्रास रूट लेवल से तैयारी कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की, भारत माता की, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, वंदे वंदे, आम आदमी पार्टी जिंदाबाद, आम आदमी पार्टी जिंदाबाद, अरविंद केजरीवाल जिंदाबाद, अरविंद केजरीवाल जिंदाबाद। इस नॉर्थ जोन के अध्यक्ष मेरे पिता तुल्य, और मैं ये भी कह सकता हूँ कि जब से मैं आपके संपर्क और संसर्ग में आया हूँ, और मैं ये कह सकता हूँ कि तब से आप मेरे मार्गदर्शक भी रहे हैं, और बहुत सारी चर्चाओं में आपसे मैं बहुत कुछ सीखा भी हूँ। अभी अभी हाल में आम आदमी परिवार में आए हुए हमारे पूर्व मंत्री राजकुमार वाल्मीकि जी, अगर मैं पद और मंच के हिसाब से सबका नाम लेना चाहूँगा तो वो भी मुझे कंठस्थ है, क्योंकि मुझे आपके सेवक के रूप में पहले भी इस क्षेत्र में भेजा गया था। तो मैं अभी ना तो प्रभारी हूँ और ना तो अधिकारी हूँ। मैं समझता हूँ कि अब मैं आपकी रिश्तेदारी में आ गया हूँ। तो जो मेरे अध्यक्ष जी के उम्र के समान हैं वो सब मेरे पिता तुल्य, मेरे चाचा जी, जो मेरी उम्र के समकक्ष हैं सब मेरे भाई, और जो मेरे से छोटे हैं सब मेरे छोटे भाई। शादी मात्र शक्तियाँ मेरी बहनें, मेरी बड़ी या छोटी बहनें हो सकती हैं। चूँकि आज यहाँ पर माननीय प्रभारी महोदय डॉक्टर सुशील गुप्ता जी को आना था, सीएम साहब के साथ एक बड़ी ज्वाइनिंग थी, मजबूरी बस नहीं आ सके। और चूंकि अब हरियाणा में जो पार्टी का वर्चस्व बहुत जोरों से बढ़ रहा है और अकेले उनके लिए मुश्किल भी होता, तो मेरे और मेरे दूसरे साथी महेंद्र चौधरी जी, दोनों साथियों को सह प्रभारी के रूप में, या यूँ कहें कि हरियाणा के सेवक के रूप में भेजा गया है। पार्टी का नुमाइंदा हूँ, एक आम कार्यकर्ता हूँ। जो भी संदेश मुझे वहाँ से मिलेगा आप तक पहुँचाने का काम करूँगा, और उसी संदर्भ में मैं उम्मीद करूँगा कि पार्टी की विचारधारा को, श्री अरविंद केजरीवाल जी के संदेश को आप अपने पूरे क्षेत्र में गांव-गांव तक, हर घर तक पहुँचाने का काम करेंगे। जो मेरी जिम्मेदारी है मैं निभाऊंगा, जो आप अपनी जिम्मेदारी समझेंगे वो आप निभाएंगे। क्योंकि अब आगे अगले चुनाव तक आप सबके बीच में ही रहना है, तो एक ही बात मैं कहना चाहूँगा कि सारी बातें आज ना करके हम अलग अलग मौक़ों पर मिलते रहेंगे। आपस में हम सब सलाह मशवरा करके एक अच्छी टीम बना के, जिस प्रकार से पूरे हरियाणा में बाकी मेरे साथी लोग लगे हुए हैं, मैं आपसे भी उम्मीद करता हूं और पूरे अधिकार के साथ मैं आपसे अपील करता हूं कि पूरे हरियाणा में शायद नॉर्थ जोन जो है वो नंबर 1 पहले भी रहा है और आगे भी आने का काम करेगा। इसमें 90% मेरे साथी मेरे पूर्व परिचित हैं, और मेरे अंदर एक उत्साह भी था कि कभी मुझे मौका मिला तो जो हम हरियाणा में नहीं कर पाए हैं पिछले दिनों में, आगे करने का काम करेंगे। तो शायद इसी आपके स्नेह और प्यार ने मुझे दोबारा मौका दिया है। मैं पहले भी आपके भाई के आम कार्यकर्ता के रूप में काम करता रहा हूँ, आज भी मुझे वही समझिएगा। सिर्फ
जो पार्टी की विचारधारा है उसको गंभीरता से लीजिएगा, जो आपको काम मिलता है उसको गंभीरता से लीजिएगा, यही मेरा आप सबसे निवेदन है। अधिक समय नहीं है, बातें बहुत हैं, हम काम गिनवाने लग जाएं तो सुबह से शाम हो जाएगी, पिछले रिश्तों को गिनवाने लग जाएं तो 2-3 घंटे लग जाएंगे। बहुत अच्छा अनुभव रहा है आप सबके बीच में काम करने का, और मुझे काफ़ी गर्व हो रहा है कि एक अच्छे संपन्न प्रदेश में एक अच्छे लोगों के बीच में मुझे काम करने का अवसर मिला है। आज जो साथी नया ज्वाइन किए हैं उनसे मैं एक बार और कहूंगा कि चूंकि मैं देर से आया हूं, ये बात जरूर सोचेंगे कि आंदोलन से निकली हुई पार्टी है, पार्टी किस मुद्दे पे खड़ी हुई है, उसके उद्देश्य क्या थे, उन बातों को आपको ध्यान में रखते हुए उन मकसद पे जाके उस उद्देश्य से आपको चुनना पड़ेगा, क्योंकि हम दूसरी पार्टियों से अलग जाके काम करते हैं। हमारे प्रचार प्रसार का तरीका भी अलग है और हमारे काम करने का तरीका भी अलग है। थोड़ा समय आपको लगेगा कि शायद आप असहज महसूस करें, लेकिन जब आपके अंदर क्रांतिकारी विचारधारा जागृत हो जाएगी, आप पिछली पार्टियों के बारे में सोचेंगे कि हमने कितना समय दिया, क्या पाया, और जो सबसे बड़ी बात यह है कि इस देश को क्या दिया। तो हमसे पूर्व राजकुमार जी आपसे बात कर रहे थे कि उनके साथ क्या क्या हुआ, कैसे हुआ, क्या क्या किया गया है। ये तो आज की बात है, इससे पहले बहुत कुछ होता रहा है। पार्टियों ने हमारे साथ दया की भावना दिखाई, हमारे अधिकारों की बात कभी नहीं की, और हम दया के पात्र बनते रहे हैं। कभी हमें कहा गया आपकी टंकी लगवा देंगे, आपकी नाली बनवा देंगे, आपको टॉयलेट सिस्टम दे दिया जाएगा। कभी किसी पार्टी ने ये से जोड़ा जाएगा, आपको स्वास्थ्य के सिस्टम से जोड़ा जाएगा, आपको रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे, जिससे कि आप एक इज्जत की जिंदगी जी सकेंगे। आम आदमी पार्टी एक ऐसी पार्टी है, अरविंद केजरीवाल जी एक ऐसे नेता हैं, वो ये सोचते हैं कि जब बच्चा कोई जन्म ले रहा है तो किसी सुरक्षित स्थान पे ले रहा है कि नहीं ले रहा है, उसकी परवरिश ठीक से हो रही है कि नहीं हो रही है, उसके लिए स्कूल है कि नहीं है, और जब वो पढ़ाई कर लेता है तो है जिसमें ईमानदार नेता हैं, ईमानदार विचारधारा के लोग हैं, देशभक्त लोग हैं, शहीद भगत सिंह के सपनों को साकार करने वाले लोग हैं, बाबा साहब अम्बेडकर के सपनों को साकार करने वाले लोग हैं। हाँ, ये मैं जरूर कहूंगा कि अगर खाली अरविंद केजरीवाल या उनके साथ काम करने वाले कुछ लोग ऐसा सोचें कि हाँ इस देश बदल सकता है, नहीं। जब तक हम में से कोई, हम ये कह सकते हैं कि हम सुई के नोक के बराबर भी शहीद भगत सिंह या बाबा साहब अम्बेडकर के बराबरी नहीं कर सकते हैं, लेकिन इतना तो जरूर कर सकते हैं कि उनकी विचारधारा से जुड़ सकते हैं। थोड़ा थोड़ा करके हम उनके विचारों को ले जाएंगे, तभी हमारे शहीद भगत सिंह का और बाबा साहब अम्बेडकर के सपनों का भारत बन पाएगा। हाँ, ये बात अलग है कि हमने अधिकारों की बात जरूर की है, जिम्मेदारी नहीं निभाई है पहले। अब हम जिम्मेदारी वोट डालने में भी, पार्टी को सपोर्ट करने में और देश को बढ़ाने में भी, देशभक्ति में भी, अब जिम्मेदारी से हमें अपना काम करना है। इन्हीं बातों के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। आपने जो मुझे सम्मान दिया, जो आपने मुझे आभार व्यक्त किया, सबका आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद, और हमेशा मैं इस सम्मान के लिए आपका कृतज्ञ रहूंगा। जय हिंद, जय भारत। और अगर वो यहाँ हैं तो उनसे गुजारिश है कि एक बार मंच पर आ जाए। प्रधानमंत्री सुखबीर चहल जी अगर मेरी आवाज सुन रहे हैं तो कृपया एक बार मंच पर आ जाए। तो तस्वीरें देख रहे हैं आप गोल्डन मूवमेंट से। आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता सम्मेलन आज यहाँ हो रहा है, जिसकी लाइव तस्वीरें देख रहे हैं आप सिंह न्यूज़ के माध्यम से, करनाल के गोल्डन मूवमेंट से। आप सभी लोगों के लिए एक बार तालियां। सारे जिलाध्यक्ष एक बार स्वागत करेंगे।
ये सब करनाल के जिलाध्यक्ष अभी तक नहीं आए हैं, लेकिन यमुनानगर के जिलाध्यक्ष हैं, कुछ क्षेत्र के हैं, अम्बाला के हैं, बेहतर के हैं, पंचकुला के हैं, यमुनानगर के हैं, सब जिलाध्यक्ष आपके स्वागत में हैं। हम प्रभाकर गौर जी का स्वागत करते हैं। भारत माता की आवाज बहुत कम आ रही है। भारत माता की वंदे वंदे। जी स्वागत कर रहे हैं हमारे संगठन मंत्री हरियाणा प्रभाकर गौर जी का। हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं प्रभाकर जी का। और हम उनको मंत्री हरियाणा मनोनीत होने पर मैं उनको बधाई देता हूं और केजरीवाल जी का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने एक बहुत ही कर्मठ, बहुत ही